हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। फर्स्ट ऑल ऑफ यू आपको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके स्टूडेंट, अभी मैं आज नया सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर चालू करने वाली हूँ, तो आज से मैं सेकेंड सेमेस्टर चालू कर रही हूँ। आप लोगों को विश यू हैप्पी 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 न्यू ईयर। ओके ऑल ऑफ यू, नए साल में आप खूब पढ़ो खूब लिखो, यही मेरी विशेष है। तो मैं सेकेंड सेमेस्टर आपका चैप्टर नंबर 13 चालू करने वाली हूँ। क्या नीति के दोहे, आपके चैप्टर नंबर 13 नीति के दोहे, चैप्टर 13 नीति के दोहे पार्ट 1। ओके, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 9, चैप्टर नंबर 13 नीति के दोहे पार्ट 1। ओके, तो इस दोहे के लेखक कौन थे? रहीम के लेखक के नाम आपने सुना होगा। इनका कविता भी बहुत पढ़ा है, परोपकार, सच्चा मित्र। ओके, इनका जन्म 1553 ईस्वी में हुआ था और निधन 1626 ईस्वी में। ओके, तो अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। आप ये आपका टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम उनका अब्दुल रहीम खाना था। उनके पिता का नाम बैरमवा था, जो अकबर के क्या थे? वो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में एक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में एक थे। रहीम के कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता के कारण अकबर बहुत प्रचलित थे। अकबर का नाम आपने सुना होगा, अकबर बहुत प्रचलित थे। कबीर रहीम बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। इनमें से है परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व बहुत ही बताया गया है ना। तो इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार में महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। रहीम को क्या क्या भाषा आता था? अरबी, संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत व्यवस्था जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया था। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीति। प्रथम दोहे में क्या था आपका? मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। परहित, प्रथम दोहा है परहित की भावना, ओके। सेकेंड, सही संबंध की रीति, सही संबंध की रीति और सही संबंध की रीति और सच्चा प्यार, ओके। तीसरा है छोटी चीज का महत्व, तीसरा दोहा इनका है छोटी चीज का महत्व, ओके। चौथे नंबर में है आपका दीन बंधु की बात, ओके। पांचवें दोहे में है कड़वे वचन। छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, उत्तम व्यक्ति
प्रवृत्ति सत्रह दोहे में बिगड़ी हुई बात छोड़ देने की, बिगड़ी हुई बात, है ना, बिगड़ी हुई बात। आठवें है धैर्य का महत्व, आठवां में है आपका धैर्य का महत्व। नौवां दोहा है इनका, नौवां अथवा अंतिम दोहे में किसी में मांगना नहीं चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए। मांगना नहीं चाहिए। ओके, तो ये आपका इनका दोहा लिखा हुआ है ना। अभी हम स्टार्ट करेंगे नीति के दोहे। इसमें तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिय न पान, कही रही पर काज ही, संपत्ति सुचई सुजान। फिर से वन टाइम रिपीट कर रहे हैं आपको। तरुवर मीन्स जानते हैं क्या होता है? तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर मीन्स वृक्ष, वृक्ष जो है, जो पेड़ है, जो जिस पेड़ में फल लगता है तो क्या पेड़ वो खुद खाता है? नहीं खाता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियहि न पान, कही रही पर काज हित, संपत्ति सुजहि सुजान। अर्थात इस दोहे का अर्थ है बच्चों कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल को नहीं खाता है, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, वो दूसरे को खिलाता है। सरोवर पियहि न पान, जो सरोवर है, नदी है, वो खुद पानी नहीं पीती है, वो किसके लिए है? वो दूसरे के लिए। तो पेड़ में जो फल लगता है वो खुद नहीं खाता, सरोवर पानी अपना नहीं पीता। कही रही पर काज हित, संपत्ति सुजहि सुजान। कही रहीम जी कहते हैं इस प्रकार ज्ञानी पुरुष के लिए ही धन संपत्ति संग्रह है। जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए धन संपत्ति क्या है? संग्रह है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेज ही साचे मीत। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि कही रही संपत्ति सगे। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति, सगे मीन्स जानते हैं क्या? सगे, परकाज परोपकार करने वाला, है ना। परकाज मीन्स परोपकार करने वाला। तरोवर मीन्स तालाब। तो रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होते हैं तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति रहते हैं तो तरह तरह के लोग सगे संबंधी बन जाते हैं। और जब उनके पास विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित, जब विपत्ति पड़ती है, जब हमें कोई मुसीबत होता है तभी हमें उनको साचते हैं, तभी हमें पता चलता है कि उससे रिलेशन से कौन जुड़े हैं, कौन अपना है, कौन पराया है। ओके। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, अर्थात
बड़े को देखकर छोटे की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़ों को देखकर छोटे की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकता। जो काम तलवार कर सकता है वो सुई नहीं कर सकता। ओके। दिन सबको लखत है, दिन ही लखे न कोय। दिन सबको लखत है, दिन ही लखे न कोय। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सब होय। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सब होय। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब सबको नजर में से दिखते हैं पर उसकी ओर कोई नहीं देखता। जो असहाय है और गरीब है सबको दिखता है, हमको भी दिखता है, आपको भी दिखता है, पर उसको क्या करते हैं, हम देखते नहीं, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। ओके। दीन बंधु सबको लखत है, दिन ही लखे न कोय। जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सब होय। अर्थात इससे यह अर्थ से स्पष्ट होता है कि पर उनकी कोई नजर नहीं देखता, उन पर दया दृष्टि नहीं होता और असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है, वही मनुष्य सच्चा भगवान और सच्चा इंसान होता है। हम गरीब को देख के नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वही मनुष्य जो यहाँ बताया गया है, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सब, जो दीन बंधु की सहारा देता है, उनके बारे में सोचता है, करता है, वही हमारे लिए भगवान है। ओके। खीरा को मुँह काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। मीन्स खीरा मीन्स, यहाँ मैं आपके इसके बारे में लिख देती हूँ मीनिंग। है ना। खीरा मीन्स मलियत मीन्स मलियत। ओके। तो खीरा को मुँह काट के मलियत तो नोन लगाए, रहीमन करो ये मुखन की चाहिए यही सुझाए। जो हम खीरा खाए हैं बच्चों, तो खीरा का मुख में क्या रहता है, रहीम जी कहते हैं कि खीरा को काट के उसके नोन मीन्स नमक लगाए। कड़वे मीन्स कड़वे, नोन मीन्स नमक है ना। कड़वे मीन्स कड़वा, कड़वा। तरुवर वृक्ष, रहीम जी कहते हैं कि खीरा के मुंह काट के, खीरा का जो मुंह है उसको काट के उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा के उसको मलना चाहिए, तो उसका जो कड़वाहट होता है, उसमें जो कड़वा लगता है वो मिट जाता है। आप खीरा को ऐसे कभी काट के खा के देखना, अगर ना ही नमक लगाते हैं तो काट के खाएंगे तो वो कड़वा लगता है। अगर उसका है कि खीरा को मुंह काटिए, उसके काट के ऊपर थोड़ा नमक डाल के उसको मलकर फिर उस भाग को हटा देते हैं तो खाने से अच्छा लगता है। तो अलग कर देना चाहिए उसको काट के, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। इस दोहा से यही आशय निकलता है बच्चों कि
खीरा को मुँह काटी के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। जैसे कि ये एक खीरा के लिए रहीम जी खीरा का उपयोग किए हैं, उसके द्वारा आपको समझा रहे हैं कि जो इंसान कड़वा होता है, जो खराब होता है, उसके लिए सज़ा क्या होती है, उसका मुख काट देना चाहिए। इसीलिए हमेशा मुख से क्या बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। ओके, अब रहीम जी आगे दोहे में क्या बता रहे हैं, आगे देखते हैं हम। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, मतलब रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले बुरी संपत्ति में बुरी संगति के में रहे, है ना, उत्तम स्वभाव वाले बुरी संगति में रहे तो उसका उन पर प्रभाव क्या नहीं पड़ता। जो अच्छा है वो अच्छे के साथ रहेगा, बुरे के साथ भी रह के वो अपना अच्छाई नहीं छोड़ता। जैसे कि जो कड़वा है वो कितना भी उसके अंदर, जैसे एज फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, आंवला है, उसमें हम कितना भी चीनी डालेंगे, आप आंवला के मुरब्बा चटनी खाए तो वो अपना स्वभाव, उसका कड़वापन, कसाव जो होता है वो नहीं छोड़ता। उसी तरह अच्छा व्यक्ति, अच्छा स्वभाव वाले कितने भी बुरे व्यक्ति के साथ रहे तो अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता है ना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन जो है विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन क्या करता है, उससे विष आता है नहीं, वो क्या करते हैं, चंदन को हम अपने भुजंग मीन्स अपने शरीर में क्या करते हैं, लपेटते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे हुए पेड़ को विष नहीं दे सकता, है ना, चंदन में उनका विष फैलता नहीं। उसी तरह से खराब स्वभाव वाले व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्ति खराब स्वभाव वाले के साथ रहेंगे तो अपना अच्छाई वो नहीं छोड़ते हैं। तो इससे यही रहीम जी कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो चंदन के पेड़ में जो सांप लपटाता है तो वो चंदन अपना सांप का विष नहीं, उसके अंदर विष नहीं फैल सकता, है ना। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहीमन बिगर दूध को भय न माखन होय। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात बिगड़ जाता है वो क्या होता है, बनता नहीं है। हम लाख प्रयत्न कर ले, जो बिगड़ जाता है वो बनता नहीं। लाख करो किनकोय, लाख करो किनकोय, लाख करो किनकोय मीन्स, किन मीन्स चाहे, किन का अर्थ होता है चाहे। चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, जब मेरा बात बिगड़ जाता है वो बनता नहीं है। ओके, ठीक उसी प्रकार फटे हुए दूध में जमाए गए दही को हम दही नहीं जमा सकते और उसको मथ के हम उससे मक्खन नहीं निकाल सकते। जो फटा हुआ दूध है क्या हम उसको मथेंगे तो दही निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कहा गया कि बिसरी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय। जब बात बिगड़ जाएगा तो हम कितना भी कोशिश करेंगे वो बात बनेगा नहीं। रहीमन बिगड़ दूध को मथे न माखन हो। रहीम जी दूध के बिना जो दूध फट गया है उसको कितना भी मथ रहे हैं तो उसमें से क्या माखन नहीं निकल रहा है। ओके, रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन होय, रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जग में जाने परत सब कोय, हित अनहित या जग में जाने परत सबको होय। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन विपता
रहीम के ऊपर यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा समय के लिए हो जाता है, समय के लिए तो समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी और कौन अहितकारी है, तो इसे हमें पता चलता है। रहमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत जानी पर सब हो। जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तभी हमें समझ में आता है कौन हित और कौन अहित है, कौन अपना और कौन पराया है, कौन कब किसी की मदद करता है। रहीमन वे नरसर चुके जे कहूँ मांगन जाई, उनसे पहले वे मोहे जिन सुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी, रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं जो दूसरे के दरवाजे पर मांगने जाते हैं। वे मनुष्य जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं जो दूसरे के दरवाजे पे मांगने जाते। जैसे है कि रहमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाई, मने वो मनुष्य जो किसी और के पास हाथ फैलाता है वो मरने के समान है। उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नहीं, उनसे पहले वे मरे जो दूसरे के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर जाते हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देता है। इससे आपको रहीम जी यह बता रहे हैं, आप दोहा पे ध्यान देना बस। रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वे मर चुके जो कहो मांगन जाए। पहले तो वो मर चुका कि वो किसी और के पास मांगने जाता है। वह मनुष्य जो इसके पास हाथ पैर सब कुछ है, हर तरह से परफेक्ट है, वो किसी से मांग के खाए, किसी अपना मेहनत करके ना खाए, तो ये तो गलत बात है ना। तो वो तो एक मरा हुआ इंसान के बराबर है, जिंदा रह के भी मरा हुआ इंसान के बराबर है, जो कि दूसरे से उम्मीद रखता है कि वो हमें कुछ खाने के लिए दे, वो हमें, लेकिन उससे भी खराब, उससे भी मरा हुआ व्यक्ति हम उससे कहेंगे जिससे हमने मांगा और वो ना बोल दिया। अगर हम किसी के पास जाते हैं, कुछ उम्मीद बना के जाते हैं कि हम उससे मांगेंगे तो वो हमें कुछ देगा, लेकिन उससे भी वो खराब है जो ना कर देता है कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं देने से इनकार कर देता है। तो इस दोहा से हमें रहीम जी ने बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या इनसे मिलता है। तरबड़ फल नहीं खाते, जो वृक्ष है वो फल नहीं खाता है, उसकी जो छाया है वो खुद नहीं लेता है। हम कैसे गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे जो किसान, राही, बटोही जो भी है व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसके फल खाता है, उसे ठंडक मिलती है, वहाँ आराम करता है ना। सरोवर खुद पानी नहीं पीता। हमें कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, हमें अच्छा वचन बोलना चाहिए, और इससे हमें ये अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। तो अभी बच्चों नीति के दोहे आपका कंप्लीट हुआ। मैं इसके बारे में अभी मीनिंग लिखवा देती हूँ, 1-2-4 मीनिंग लिखवाएं, लेकिन मैं विस्तार से मीनिंग लिखवा देती हूँ और आपको शब्दार्थ है ना, मीनिंग तो यही हम लिखेंगे है ना। नोट मीन्स नमक, ये हमने लिख दिया है। लिखे प्रकाश, दूसरों के काज, प्रकाश, प्रकाश, दूसरों के काज, दूसरों के काम, प्रकाश। ओके, इसी
विपत्ति, आपत्ति, विपत्ति, आपत्ति, मित मीन्स प्यारा, मित प्यारा, तरवारी तलवार, लघु छोटा, तरवारी मीन्स तलवार, खीस मीन्स ककड़ी, दीन मीन्स गरीब, दीन मीन्स गरीब। इस दिन मीन्स बच्चों गरीब होता है ना, बड़ी छोटी से ऐसे हम दिन लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, दिवस। पढ़ तो रहे दोनों को हम दिन, पर इसको क्या बोलेंगे हम, दिवस यानी कि दिन। और इस दिन मीन्स गरीब। ओके, समझ गए ना। चलिए फिर करुवे मीन्स करुवे, भुजंग मीन्स सांप, बिगड़ी माने बिगड़ी हुई, बिगड़ी, बिगड़ी हुई बात। निकसत मीन्स निकलना, निकसत, निकसत मीन्स निकलना, निकलना। ओके बच्चों, तो ये आपका मीनिंग हुआ है ना। आज हमने 13 चैप्टर भी कंटिन्यू चालू रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन से लिखाऊंगी। ओके, हरिओम, थैंक यू।